नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने YouTube के फैंस का, मेरे स्टूडेंट्स का और मेरे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे भेजने वाले क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। लेकिन ये कुंडली दिखाने के लिए नहीं है। लोग 6-6, 7-7 ग्रह लिख के भेज देते हैं, इस राशि में बैठा है, इस भाव में बैठा है, क्या फल मिलेगा। कुंडली की प्रेडिक्शन करानी है तो ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट कीजिए, फीस जमा कराइए और अपनी की कुंडली की प्रेडिक्शन कराएं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, कई लोगों के बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ एक क्वेश्चन अभी एक दिन पूछा, दूसरे दिन दूसरा पूछा। मेरे पास एक्चुअल में बहुत सारे काम और भी हैं। मेरी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, 14-15 क्लासेस चल रही हैं एक साथ। टाइम की बहुत कमी होती है। अब 15 दिन से पहले अगर किसी का क्वेश्चन रिपीट होगा तो उसका आंसर नहीं दिया जाएगा। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अंकुश लेंगर जी का। नमस्ते गुरुजी, I have few questions regarding D1 and D9 chart. First question है, in Aquarius ascendant, Mercury is exalted in 8th house, sitting with Ketu. Also, this exalted Mercury is combust with Sun sitting in 7th house. पहली बात तो 7th हाउस में सूर्य बैठा है, 8वें भाव में बुध बैठा है। जब ये भाव बदल लेते हैं तो उसे आप अस्त मत मानिए। वैसे भी बुध अस्त नहीं होता, 60% कुंडलियों में ये एक साथ बैठता है। अगर बुध अस्त होता तो ये बुध आदित्य जैसा योग क्यों बनाता। भाव बदल गया, पहली बात। दूसरा, बुध को अस्त नहीं माने। फिर आपने लिखा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ ए एक्सॉल्टेड कंबस्ट मर्करी इन D1 चार्ट। ये कंबस्ट नहीं है, कंबस्ट नहीं है, ये एक्सॉल्टेड है और उसके 8th लॉर्ड इन 8th हाउस। अपने फल मिलेंगे 8th हाउस के। वसीयत में धन, प्रॉपर्टी, अन मनी, बिना मेहनत का धन मिलता है। The same exalted Mercury is debilitated in 2nd house and sitting with Rahu in D9 chart of Vargotama नवांश of Aquarius। अब ये आपने बोला कि नवांश कुंडली में वो नीच का हो गया, 2nd हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है। तो जो ग्रह लगन कुंडली में उच्च के होते हैं और अगर वो नवांश कुंडली में नीच के हो जाएं तो उनके फल देने की क्षमता कम हो जाती है। नवांशिक ग्रहों का बल पता लगता है, तो इसमें शुभ प्रभाव कम हो गया क्योंकि इसका बल कम हो गया नीच होने के कारण। फिर आपने पूछा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डेबिलिटेटेड मर्करी इन वर्गोत्तम नवांश। मैंने आंसर दे दिया आपको, बल कम हो गया, उसके शुभ फलों में कमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन राहु एंड केतु बी कंसिडर्ड ए वर्गोत्तम प्लैनेट्स। यस, हाँ जी, ये वर्गोत्तम प्लैनेट भी होते हैं, माने जाते हैं। ये लास्ट में लिखा है हार्टफेल्ट रिगार्ड फॉर यू गुरुजी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैभव सिंह जी का। सर जी प्रणाम। इफ 4th लॉर्ड Saturn is retrograde in 6th house and 6th lord debilitated in 4th house. Does it mean losses in life and career? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों का राशि परिवर्तन होने के कारण गुरु का नीच भंग हो गया है। लेकिन ये साथ के साथ त्रिक भावों के साथ अगर शुभ भावों के स्वामी राशि परिवर्तन करते हैं तो दैन्य योग हो गया। तो यानी कि जो 4th लॉर्ड है शनि, वो दैन्य योग में इन्वॉल्व हो गया तो उसके शुभ फलों में कमी हो जाएगी।
फोर्थ हाउस का है पर्टिकुलर, वो फोर्थ हाउस से राशि परिवर्तन हुआ है। जमीन जायदाद वाहन के सुखों में कमी हो जाएगी, मानसिक पीड़ा हो जाएगी, माता से संबंध कमजोर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद जुनेद जी का। सर मिथुन लगन में शुक्र 10th हाउस में एग्जॉल्टेड है, क्या फल देगा? 12th हाउस का लॉर्ड भी है और 5वें का भी लॉर्ड है। अब ये मिथुन लगन में अगर शुक्र उच्च का 10th हाउस में बना है तो ये पंच महापुरुष योग मालव्य योग है, ये बहुत शुभ फलदायक है। अपनी दशा अंतरदशा में अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो बहुत शुभ फल देगा। अब आपने कहा ये 12th का भी लॉर्ड है और 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो यानी कि आपको प्रोफेशन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशियों से, विदेशों से या मल्टीनेशनल कंपनियों से धन लाभ होगा। इनका ही दूसरा एक क्वेश्चन है, सर मिथुन कुंडली में सैटर्न 4th हाउस में, मरकरी 9th हाउस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये क्या फल देंगे? ये दोनों महायोग बना रहे हैं। केंद्र त्रिकोण लाभ भाव और धन भाव के स्वामी जब भी आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो ये महायोग बनाते हैं, ये बहुत शुभ होता है। और इसमें दोनों भावों का, 4th हाउस का भी और 9th हाउस का भी, दोनों भावों का राशि परिवर्तन मिलेगा, शुभ फल मिलेगा, भाग्य अच्छा रहेगा और 4th हाउस के भी फल बहुत अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालू पंडित जी का। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी लगन में मंगल और शनि की युति है, शश योग का कितना फल मिलेगा? और शुक्र अस्त है, सूर्य नवम में। आपने लगन तो बताया नहीं है, कौन सा लगन है? अगर वो शनि का लगन है, मकर, कुंभ या तुला लगन होगा तो शनि शश योग बना रहा है और उसका अच्छा फल मिलेगा आपको। मंगल उसके शुभ फलों में कुछ कमी कर सकता है। शुक्र अस्त है सूर्य से नवम भाव में। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित सोनी जी का। गुरुजी कर्क लगन में यदि शनि मंगल और चंद्रमा साथ हों तो किसकी दशा शुभ रहेगी? कर्क लगन में 4th हाउस में, तो कर्क लगन में 4th हाउस में शनि अपनी उच्च राशि में बैठ के शशि योग बना रहा है। अब मंगल उसके साथ बैठा हुआ है, उसके शुभ फल कम कर रहा है। चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हैं, विष योग बन रहा है। तो ये सबके ही फल मिलेंगे, लेकिन इसमें मंगल जो है 5th लॉर्ड भी है। 5th लॉर्ड होने के कारण वो केंद्र में बैठा हुआ शुभ फलदायक है। तो ये आपके लिए शशि योग भी है, राजयोग भी है और इसके शुभ फल मिलेंगे। प्रीति गोनियाल, सर अगर कैंसर लगन की कुंडली में लगन में बुध सूर्य केतु हो पर चलित में केतु 12th हाउस में हो तो जातक को बुध आदित्य योग का फल मिलेगा या ग्रहण योग का? प्लीज आंसर। आपने कहा कैंसर लगन में, कर्क लगन में सूर्य बुध और केतु बैठे हुए हैं। बुध और केतु एक साथ बैठे हों, केंद्र में बैठे हों लगन में, तो और भी शुभ फलदायक होते हैं, बहुत शुभ फल देंगे और केतु इनके शुभ फलों को बढ़ा देगा। लेकिन सूर्य केतु के साथ बैठा है, ये ग्रहण योग भी है, सूर्य के फलों में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा मलिक जी का। गुरुजी प्रणाम। यदि धनु लगन में 10th हाउस में सूर्य बुध और राहु हो तो क्या फल होगा? 10th हाउस में कन्या राशि है, क्या ये ग्रहण होगा? क्योंकि बुध स्वराशि का है।
धनु लगन में 10th हाउस में कन्या राशि में सूर्य, बुध और राहु बैठे हैं। सूर्य 9th लॉर्ड है और बुध 10th लॉर्ड है, भद्र योग भी बना रहा है, और साथ के साथ इन दोनों की युति धर्मा कर्माधिपति राजयोग भी बना रही है, यानी कि बहुत शुभ फलदायक है। यह बहुत अच्छा राजयोग होता है। अब राहु इसमें बैठा हुआ है बुध और सूर्य के साथ। राहु इन दोनों के गुण अपना लेगा, बुध के ज़्यादा, क्योंकि बुध यहाँ पे ज़्यादा बली है। तो राहु भी यहाँ पे शुभ फलदायक है। भद्र योग भी बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, धर्म कर्माधिपति राजयोग बन रहा है, सूर्य और राहु का ग्रहण योग भी है, लेकिन फिर भी ये शुभ फलदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रा सुजाता जी का। प्रणाम गुरु जी, धनु लगन में राहु 8th हाउस में है और 8th का मालिक चंद्रमा 11th हाउस में हो तो क्या फल देगा? राहु सबसे अधिक अशुभ फल 8वें भाव और 12वें भाव में देता है, तो राहु का बहुत अशुभ फल मिलेगा। और 8वें भाव का स्वामी चंद्रमा लाभ भाव में बैठा है, तो ये बिना मेहनत का धन, वसीयत में, पीएफ, ग्रेच्युटी, एक्सीडेंट क्लेम, कहीं से भी अचानक आपको धन लाभ देगा अपनी दशा और अंतर्दशा में। नमस्कार।